क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज का आपका लेक्चर नंबर 27 है। चैप्टर हम थर्ड स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे थे। पेज नंबर आप अपना ओपन कर लें, पेज नंबर 70। पेज 70 है आपकी बुक का। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने क्वेश्चन 5 डिस्कस करना है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 और साथ एक एग्जांपल की थी। अगर किसी बच्चे को किसी उस एग्जांपल में या क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट ए और बी में प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पता कर सकता है। मैं अगेन उनकी वीडियोस बना के आपको सेंड कर दूंगा। आज जो हमें करना है वो करना है लेक्चर नंबर 5, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप में उसमें उसने डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, देन हम इसके पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें दिया गया है इफ, क्वेश्चन 5 है आपके पास, इफ log ऑफ 2 इज इक्वल टू 0.3010, log ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771, log ऑफ 5 is equal to 0.6990. Then find the values of the following. अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, हमने उनके वैल्यूज फाइंड करने। अब आपके पास जो भी लॉग की सूरत में नंबर दिए गए होंगे हमने उनको इन पार्टिकुलर लॉग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास कुछ ये वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपके पास 32 लिया हुआ है, तो हम 32 को अगर में देखा जाए तो हम 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका हम एलसीएम लेके देख, तो पास के 32 है। अब देखिए 32 है, 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर और 2 1 आर। ये क्या बन गया? 1 2 3 4 5। अब ये क्या बन गया आपके पास? 2 की पावर क्या बन गई? 5 बन गई। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो 2 की पावर 5। सोल्यूशन ये आपके पास क्या बन गया? लॉग ऑफ 2 की पावर 5। अब जब भी लॉग होता है, जो पावर होती है ना, पावर, ये पावर आपकी हमेशा आ जाती है तो स्टार्ट में। जब भी आप लॉग लेते हो तो पावर क्या आ गई? स्टार्ट में आ गई। आपके पास लॉग क्या दिया हुआ है? 2 दिया गया। लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास 0.3010 दी गई है। तो लॉग ऑफ 2 जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 0.3010। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1.5050। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम मूव होते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में आपके पास वैल्यू दी गई है लॉग ऑफ 24। अब 24 का बिल्कुल जैसा मैं 32 का लिया था वैसे 24 का लेंगे। तो आपके पास 24 आ गया। अब देखें 2 12 आर, 2 6 आर, 2 3 आर एंड 3 1 आर। क्या होगा? 1 2 3 और 3। अब आप सिंगल लॉगरिथम के फॉर्म में लिख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप लॉग इस पर अप्लाई करेंगे 1 2 3 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि जो आपके पास मल्टीप्लाई होता है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है एडिशन में। तो आप लॉग अप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होगा? लॉग ऑफ 2 की पावर 3 प्लस लॉग ऑफ 3। अब आप जब लॉग आ गया ऊपर पावर कहाँ पे आती है? स्टार्ट में। तो क्या आ गया? 3 इंटू लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ 3। अब जो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, लॉग ऑफ 3 की गिवन है, तो आप सिंपल इसमें पुट कर लें तो आपके पास आ गया ये 0.3010 प्लस लॉग ऑफ 3 है 0.4771। जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू काउंट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी 1.3801। ये था आपके पास इसका पार्ट 2। नेक्स्ट हम मूव होते हैं इसके पार्ट 3 की जानिब, जो कि आपके पास दिया हुआ इसकी रूट के फॉर्म में आपके पास दिया गया। उसमें लिखा हुआ जो इसका पार्ट 3 है उसमें लिखा गया लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3 1/3। अब आपको पता है ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई होता है, देन 1 क्या होता है? एडिशन होता है। अगर आपके पास वैल्यू लिखे ना 5 3 और 2, ये सबसे पहले से क्या होगा? मल्टीप्लाई का 2 मल्टीप्लाई का 5 से, देन ये आपके पास क्या होगा? ऐड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ और 1 क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। आपके पास दिया हुआ है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 3 9 प्लस 1 10 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 3 आ गया।
अब इसके रूट की पावर क्या होती है, आपके पास 1/2 होती है, इसकी 1/2 पुट कर लिया, 10/3 इंटू 1/2। अब ये पावर है तो पावर आपके पास क्या आ जाएगी, स्टार्ट में आ जाएगी। तो आप सिंपल पावर को मूव कर लें स्टार्ट में, 1/2 इंटू लॉग ऑफ 10/3। अब ये डिवाइड के फॉर्म में जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ क्या होगा, 3 होगा। ये ब्रैकेट के अंदर क्योंकि 1/2 पावर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो अब आपको पता है 10 है तो 10 का एलसीएम अगर आप लें तो 2 5 जार एंड 5 1 जार। तो आप सिंपल लिख लें लॉग ऑफ 2, अब ये मल्टीप्लाई प्लस होगा लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 3। अब आपके पास लॉग ऑफ 2 की वैल्यू गिवन है, लॉग ऑफ 5 की भी है और लॉग ऑफ 3 की भी है। सिंपल आपने इधर वैल्यू पुट कर देनी है, तो सिंपल आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें। 1/2 लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.3010 प्लस लॉग ऑफ 5 है आपके पास 0.6990 माइनस लॉग ऑफ 3 आपके पास दिया गया है 0.4771। ये आपके पास आ गया। जब आप इन फर्स्ट टू को ऐड करके थर्ड से माइनस करेंगे देन डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो आपके पास का सोल्यूशन आ जाएगा कैलकुलेटर से 0.2615। ये था पार्ट 3 इस क्वेश्चन का। देन हम मूव होते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब और देखते हैं कि उसका सोल्यूशन कैसे होगा। आपके पास पार्ट 4 इसका दिया गया, आपके पास पार्ट 4 दिए गए, आपके पास लॉग ऑफ 8/3। अब आप सबसे पहले इसको अब जब लॉग अप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड है, तो आपको पता है जब आप लॉग अप्लाई करते हैं तो वो आपके पास अगर डिवाइड के फॉर्म में होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जब आप लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 3। सोल्यूशन, अब लॉग ऑफ 8 का आप एलसीएम ले लें, 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। ये हो गया। तो लॉग ऑफ 8 को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 की क्यूब माइनस लॉग ऑफ 3। अब ये पावर आपको पता है कि जब भी लॉग अप्लाई होता है जो पावर होती है वो कहाँ पे आ जाती होती है, स्टार्ट में आ जाती होती है। तो आप पावर को मूव ऑन कर लें स्टार्ट में, तो आपके पास हो जाएगा 3 लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 3। अब आपके पास लॉग ऑफ 2 की वैल्यू भी गिवन है और लॉग ऑफ 3 की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने सिंपल क्या करना है, सिंपल वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देनी है। जो लॉग ऑफ 2 की आपके पास वैल्यू गिवन है वो आपके पास गिवन है 0.3010 माइनस लॉग ऑफ 3 की आपके पास गिवन है 0.4771। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.3010 से, देन माइनस कर देना 0.4771 से। जब आप कैलकुलेटर में फुल वैल्यू डालेंगे तो आपको पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0.4259। ये थे हमारे फर्स्ट 4 पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के। जो इसका 5 पार्ट है वो आपका होमवर्क है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 इसका हल ना हुआ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको पार्ट 5 भी अगैन जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं पार्ट 5 भी आपको दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.4 डिस्कस करेंगे। 3.4 को डिस्कस करने से पहले कुछ फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, आपने वो वाले फार्मूले अपनी कॉपी में भी लिख लेने और अच्छे तरीके से याद भी कर लेने, क्योंकि जब तक वो फार्मूले आपको याद नहीं होंगे तो आपके पास 3.4 एक्सरसाइज हल नहीं होगी। अगर किसी बच्चे को पीछे किसी भी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, यानी कि अगर उसको कोई सा भी ऐसा लेक्चर है जो उसको समझ नहीं है, तो वो कमेंट करे। तो जिस टॉपिक के बारे में आप लोग कहेंगे वो टॉपिक में अगैन एक वीडियोस बना के अगैन अपलोड करता जाऊंगा, ताकि आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो ज़िंदगी रही तो अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।